सबने पहला जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पूर्व सैनिक और समाज सेवक जय के डोगरा। देखो कि अज मैं ब्लाक खून च HD पैलेस आने का मकसद क्या है कि देखो कि जिला उधमपुर तहसील मजालता गल कर जे अस लंबड़दार चौकीदार दी पूरे कट्ठे होते। देखो कि जम्मू कश्मीर के प्रेजिडेंट देखे लंबड़दार चौकीदार देखे कश्मीरदार देखे प्रेजिडेंट साहब आदे और तमाम जिन्हें जिला दे इतने कठुआ और तहसील रामनगर मजालता और जम्मू के जिन्हें भी चौकीदार लंबड़दार सब कट्ठे होते प्रेजिडेंट साहब का वेलकम किया, सम्मानित किया। और देखो कि मैं एक ये गल रखगा कि इन्हें एक बड़ा बड़ा एक मैसेज दिया तो एक एकता दसी है। बड़े सारे प्रेजिडेंट ने पहले भी और ये प्रेजिडेंट देखे दिखे कि हर वक्त पहला प्रोग्राम रामनगर किया इन्हें हर जगह पूछाते। ये देखो कि मैं ये गल करना कर्म ही धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जब तक एकता नहीं होगी, एक कट्ठे नहीं होगे तो मसले थोड़े हल नहीं होने। देखो कि बड़िया सरकार आईया, मंत्री तनख्वाह बढ़ी, MLA की बढ़ती तनख्वाह डबल होती, मगर देखा चौकीदार लंबड़दार उनकी तनख्वाह देखी उठा गया। और कोई भी VIP मूवमेंट होंगी, कोई भी ग्रां च कोई भी चंगी माड़ी होंगी, कोई भी चौकीदार लंबड़दार पहले सदू दे भाई। जियां आखे इनकी तनख्वाह कोई 2-3 लाख है, दिन रात समझो 24 घंटे का एक नौकर एक मुलाजम ने। और मैं हूँ गलबात करनी है हूँ हिंदी च गलबात करनी है प्रेजिडेंट साहब और कश्मीर दिन उन्होंने गलबात करनी है। मैं ये तस्वीर देखी ब्लाक खून HD पैलेस हूँ गलबात करनी है कि कश्मीर के आदे देखी इनके कन्नै इनके सहयोगी। और मैं सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर जगह आप पहुँच रहे हो कि आप तहसील मजालता में आए, ब्लाक खून में आए, तमाम जितने भी चौकीदार लंबड़दार आए हैं तो किस मकसद में आए हैं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि चौकीदार लंबड़दार एक 24 घंटे के एक मुलाजिम है और आपने किस मकसद से ये प्रोग्राम रखा, कश्मीर से आए आप जिला उधमपुर में। सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। जो हमारी आवाज़ है आप मदद कर सकते हैं आगे अला हुकाम तक पहुँचाने में, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो प्रोग्राम रखा था ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम लाल जी ने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में तहसील मजालता में रखा था। उन्हें हमें आज यहाँ पर यूटी बॉडी को दावत दी थी कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो मसाइल हैं, उनको हम कैसे आला हुकाम तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। आपके ज़रिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको हम तहसील लेवल पर हल करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर आगे पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो हम सब के एक जैसे हैं, जो हम नंबरदार और चौकीदार बहुत सालों से काम कर रहे थे या इस वक्त है। जो मगलों के ज़माने से कई सारी हुकूमतें आई है, कई सारी हुकूमतें चली गई है, तो वक्त बदलते भी देर नहीं लगता है। लेकिन नंबरदार और चौकीदार हमेशा हर एक डिपार्टमेंट के साथ अपना जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं सर। लेकिन बदले में हमें जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है सर। तकरीबन 2023 के साथ हमने उस वक्त नंबरदार चौकीदार जो नए मुंतखब हुए थे उसमें नए पढ़े लिखे यंग बेरोज़गार नौजवान थे, उसमें उस वक्त मुंतखब हुए थे। उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐलानिया हुआ था कि हमने 10,000 बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार सर फराहम किया। लेकिन सर रोज़गार तो पन्ना सब पर नहीं चलता, ये उस हिसाब से हमें दिन में 50 रुपये मिलते हैं। यहाँ आने का हमें ये भी एक मकसद था कि हम पहले एकजुट हो जाए, अपनी इस एसोसिएशन को मजबूत से मजबूत करें, हर एक तहसील में अपनी आवाज़ पहुँचाए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी आवाज़ पहुँचाए कि जो भी हमारे मुद्दे हैं, मसाइल है, वो सेम एक जैसे हैं। हम यहाँ पर जो मजालता में यहाँ पर जो तहसील है, इनको जो भी RA मिल रहा है, जो हम वर्क लोड है जो हमारा, उस हिसाब से ये सबको पता है कम ही है। लेकिन तब भी अभी शायद 1 साल हो गए इनको वो RA भी नहीं मिल रहा है। तो आपके माध्यम से हम ये आला हुकाम तक भी पहुँचा रहे हैं कि उनका जो RM है वो वक्त पे मिलना चाहिए। अगर ये इस वक्त कम ही है अब तक, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से हमें मिलना चाहिए। जिन डिपार्टमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं वो तकरीबन 30 डिपार्टमेंट है सर। एक बात रखूँगा मैं, देखो कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, नौजवान साथी अभी चौकीदार लंबड़दार हैं। देखो कि 25 साल 28 साल एज है इनकी,
चौकीदार लंबड़दार बने हैं, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए हैं, इनकी तनख्वाह बताएंगे। देखो कि कितनी तनख्वाह चौकीदार लंबड़दार की, जैसे परिवार पालन पोषण कैसे करेंगे कम तनख्वाह से? नहीं, ये तो सही बात है सर कि हमारा जो ऑर्डर मिल रहा है वो 1500 है। उस हिसाब से मैं भी बोल रहा हूँ ना, 50 रुपये दिन के हिसाब से मिल रहा है। यहाँ पर अगर एक छोटा मजदूरी करता है उसको भी 500-600 रुपये दिन के हिसाब से मिल रहे हैं सर, लेकिन हमारे अभी वही 50 रुपये। सर बात की जाएगी, मंत्रियों की तनख्वाह डबल की गई है, MLA की तनख्वाह की गई है, डबल की गई है। देखो कि ये छोटा मुलाजिम है, ये 24 घंटे का मुलाजिम है गाँव का, इनकी तनख्वाह कम क्यों है? सर ये तो अभी तनख्वाह इसको नहीं हम कह सकते, ये हमें एजाज़ तौर पर एक ऑनरियम मिल रहा है सर। इसीलिए हमारी जो दहार है, जो हमारी कोशिश, जो हमारी एसोसिएशन की कोशिश है 2023 के बाद जो हम आए हैं सर, कि हम ये मुस्तकिल हमारे लिए पोस्ट बन जाए। हम इसमें गवर्नमेंट से यही दोहार लगा रहे हैं, यही कोशिश करते हैं आपके माध्यम से भी कि एक कमेटी तश्कील दी जाए, जो हमारा काम देखकर, हमारा किरदार देखकर, जो हम आवाम के और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो हम कर रहे हैं ना काम, उसको हमारा फीडबैक देखकर जो हम इस वक्त जो मिल रहा है, क्या ये उसकी अक्कासी करता है कि नहीं करता है। हम इसीलिए चाहते हैं आपके माध्यम से भी और अपने जो भी यहाँ पर एसोसिएशन है, हर जगह हम यही आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि हमारा जो काम है ये कई सारे डिपार्टमेंटों के साथ जुड़ा हुआ है सर। उन डिपार्टमेंटों के साथ जो एक ही डिपार्टमेंट के साथ काम करें, लेकिन हम उनके साथ बराबर शाना बशाना खड़े होते हैं उन 27 डिपार्टमेंटों के साथ, 30 डिपार्टमेंटों के साथ, जितने भी डिपार्टमेंट, लेकिन बदले में हमें वही 50 रुपये दिन के हिसाब से मिल रहे हैं सर। हमारी यही कोशिश है आला हुकाम तक कि इसके लिए एक बाज़ाब्ता एक कमेटी बजाए, उसमें कुछ तरमीम की जाए, जो हमारे नंबरदार चौकीदार का जो पोस्ट है इसको मुस्तकिल बन जाए, और हमारा जो काम देखकर, वर्कलोड देखकर, उसी हिसाब से हमारे इस RM को बढ़ाया जाए। ये हमारी दुआ है। देखो कि बात की जम्मू कश्मीर दे के कश्मीर दा प्रेजिडेंट आ दे लंबड़दार चौकीदार ये गुहार करा दे, सरकार अग्गें अपील करा दे कि तनख्वाह इंदी बधाई जा। दिक्खो कि 50 रुपये कन्नै कि अपना परिवार पालन पोषण कि'यां करना इ'नें, कि नौजवान साथी साढ़े मेरियां भैनां भी हैं, ते सरकार अग्गें अपील करा दे कि इंदी तनख्वाह बधाई जा, और इस वीडियो ज़्यादा शेयर करियो ताकि जम्मू कश्मीर की सरकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस साढ़े अमर अब्दुल्ला साहब और भी इस वीडियो दिखन, और साढ़े नौजवान साथी देखे साढ़े भैन भरा इनकी तनख्वाह बढ़ाई जा। देखे 24 घंटे दे देखे मुलाजिम। और मैं गलबात करनी है सर, जो इस वक्त की हुकूमत है उसको अभी कुछ ही साल हो गए सर, अभी 1 साल कुछ महीने, लेकिन हमें इस पर ज़्यादा तवक्कात है। इस वक्त जो अलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब भी है, या हमारे उमर अब्दुल्ला साहब भी है, तो हम आपके ज़रिए उन तक की बात पहुंचाते चाहते हैं। हमने कहीं MLA के साथ, मंत्रियों के साथ, मिनिस्टरों के साथ अपनी बात पहुंचाई है, चाहे वो मेमोरेंडम के ज़रिए पहुंचाई है हमने, या बजाते खुद हम उनसे मिले, लेकिन आज तक हमने कई बार उनके साथ मिलने की कोशिश की है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, हमारे अलजी साहब हो, कि जब हम रूबरू उसके अपनी मुश्किलात और अपनी मुतालबात कहेंगे, हमें पूरा यकीन है कि जब हम वो हमारा काम देख के, ये उनको हमारा फीडबैक लेके वो देखेंगे कि कौन सी मुश्किलातों में ये काम कर रहे हैं, किस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, चाहे अपने हदूद में जो हमारा इलाका होता है हम किस तरह उसमें एक तरफ से निगरानी करते हैं। हम बिना वर्दी के हम पुलिस का काम भी करता है, बिना हथियार के फौजी का काम भी करता है, बिना कुर्सी के मिनिस्टर का काम भी करते हैं सर। हम उस वक्त जब अल्लाह बचाए कभी हालात कभी नासारगार होते हैं सर, हम पेश रहते हैं हर उस टाइम पर, हर एक, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का कोई मुश्किलात आते हैं हमारे एरिया में, हम शाना बशाना हर एक महकमे के साथ होते हैं, चाहे वो अल्लाह ताला बचाए आग की वारदात हो, सैलाब का मसला हो, हालात ख़राब हो, तो पेश नंबरदार चौकीदार सबसे पहले आता, वो बिना परवाह किए होते अपनी जान की परवाह, और यहाँ तक कि कई सारे नंबरदार चौकीदार। बात की आपने नंबरदार चौकीदारी, मुश्किल वक्त में भी आते हैं कि कुछ नंबरदार चौकीदार हमारे उनके साथ बहुत हंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, जो हमारे नंबरदार चौकीदार है जो आज से पहले काम कर रहे थे सर, कई सारे नंबरदार चौकीदारों ने जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है, अपने उस एरिया को, अपने उस मुल्क की सालिमियत को, अपने उस मुल्क की यकजहती को, या कुछ ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इलाके में, उनको कंट्रोल करने में उन्हें अपनी जाने निछावर की है सर, कुर्बानियाँ दी हुई है, कुर्बानियाँ दी है, लेकिन बदले में उनको क्या मिला है सर?
किसी की तरफ से कभी उनके एक शब्द नहीं निकला सर कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है आज तक नहीं निकले हैं। बस यही कि उन्हें 60 साल दिए 50 साल दिए तो उसको यहाँ से बस अपना टाइम हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि कल हमारे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए हम हर जगह हर तहसील में हर डिस्ट्रिक्ट में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपने हुकूमत को अपने चाहे अलजी मनोज सिन्हा साहब से हो या हमारे उमर अब्दुल्ला साहब से हो कि उसका कुछ ऐसा कुछ आप बंदोबस्त कीजिए, ऐसा कोई कानून लाए, ऐसे कुछ तरमीम कीजिए उसमें ताकि हमारा मुस्तकबिल भी ठीक रहेगा, वो महफूज भी रहे।